जेल से बेल मिला, रोशन रोही की होगी रिहाई। रोशन रोही किस जुर्म में अंदर गए थे? रोशन रोही और किरण सिंह के विवाद में आखिरी जोर कौन है? कौन है इसका मास्टरमाइंड? रोशन रोही भूमियार होकर अहिरान वाला गाना क्यों गाते हैं? तो नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब। मैं सिक्की कैपला आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो आज जो मैं कहने वाला हूं, मेरा बात को पकड़िए कि हम कहना क्या चाहते हैं और आपको बताना क्या चाहते हैं, क्योंकि आज मैं आपको ताबड़तोड़ लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आखिरकार रोशन रोही को क्या सच में हो गया अब रिहाई। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए आते हैं सबसे पहले नंबर 1 सवाल पर कि जेल से बेल मिला, रोशन रोही को क्या सच में हो गई रिहाई? क्योंकि कुंदन बिहारी और रोशन रोही तो एक साथ दिख रहे हैं थार में और लोग इनके पीछे नाच झूम रहे हैं। तो इसका सही जवाब है कि यह वीडियो बहुत पहले का था, जो आरजेडी का प्रचार करने निकले थे कुंदन बिहारी और रोशन रोही एक साथ थार में और लोग इनके पीछे नाच झूम रहे थे। और अब यह वीडियो लोग वायरल कर रहे हैं रोशन रोही और किरण सिंह के विवाद को लेकर, क्योंकि अभी रोशन रोही पटना के बेउर जेल में बंद है और इनका 15 दिसंबर को तारीख है। उसी तारीख पर पता चलेगा कि रोशन रोही को क्या सच में जेल से बेल होने वाला है या नहीं, रोशन रोही को क्या सच में रिहाई मिलने वाला है या नहीं, उसी दिन पता चलेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से अपडेट देते रहूंगा। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर सवाल पर कि रोशन रोही किस जुर्म में अंदर गए थे? तो इसका सही जवाब है कि रोशन रोही नाबालिग लड़कियों को बुलाकर अपने स्टूडियो में काम देने के बहाने अश्लील वीडियो बनाते थे और इनके साथ बिस्तर गर्म करते थे, जैसा कि इनके पत्नी किरण सिंह कह रही हैं। गौतम गोलू को स्टूडियो में लड़की बुला के सोता है। और यही बात मगही के गायक खुशी कक्कर भी कह रही थी। और लगभग 1.5 महीने पहले अपने धर्मपत्नी के साथ यानी किरण सिंह के साथ मारपीट भी किए तो किरण सिंह थाने में केस कर चुकी थी और 1.5 महीने से रोशन रोही फरारी काट रहे थे। तो एक दिन पटना के प्रशासन यानी पटना में ही रोशन रोही को गिरफ्तार कर लिया। तो इसी जुर्म में रोशन रोही जेल के अंदर चले गए। चलिए हम आपको इसका भी डाउट क्लियर कर दिए। अब आते हैं तीसरे नंबर सवाल पर कि रोशन रोही और किरण सिंह के विवाद में आखिरी जड़ कौन है? कौन इसका मास्टरमाइंड प्लान करता है? तो इसका जवाब है कि रोशन रोही और किरण सिंह के विवाद में आखिरी जड़ सिर्फ और सिर्फ अखिलेश कश्यप है, जो खेसारी लाल यादव का राइटर है। एक कहने के लिए अपने आप को राइटर कहता है, लेकिन राइटर है नहीं, क्योंकि जब चुराकर ही गाना लिखोगे तो तुम्हें राइटर के नाम से क्यों, तुम्हें कोठा पुत्र के नाम से तो सही जानता है। और यही नाम को मिटाने के लिए, पब्लिक के नजर में हीरो बनने के लिए रोशन रोही और किरण सिंह को एक करवाया था, जो उस दिन आज से कुछ दिन पहले मैटर हुआ था, ताकि लोग इन्हें कोठा पुत्र नाम छोड़कर राइटर अखिलेश कश्यप कहे। और इस इंसान ने साजिश करके रोशन रोही और किरण सिंह को एक करवाया था और उसी समय रोशन रोही को बोला था कि देखो बाबू, शादी करना तो तुम्हारा तय है, लेकिन उससे पहले तुम्हें फॉर्च्यूनर का भी सपना है और तुम्हारा मात्र 1.5 लाख सब्सक्राइबर है, तो कैसे पूरा होगा? तो तुम एक काम करो कि तुम 2 महीना जम के विवाद करो और विवाद के बाद फिर रिजल्ट देखना, तुम फॉर्च्यूनर भी ले लोगे और तुम्हारा 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर भी पूरा हो जाएगा और फिर तुम उसके बाद शादी कर लेना अप्रैल में। और हुआ भी कुछ ऐसा, क्योंकि फॉर्च्यूनर का दाम 45 लाख रुपया से शुरू ही होता है। तो बताइए कि कोई इंसान 2 महीना में कैसे ले लगा इतनी भारी रकम का गाड़ी? और अभी रोशन रोही या किरण सिंह के बीच जो कुछ भी हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश कश्यप की वजह से हो रहा है, क्योंकि शादी विवाह बहुत ही सोच समझ कर किया जाता है, कोई हड़बड़ा कर नहीं किया जाता है, क्योंकि यह इंसान के जीवन भर के लिए होता है। और आप एक बात बताइए कि जब आप किरण सिंह या रोशन रोही के बारे में पहले से जा रहे थे कि यह लोग ऐसा हैं, तो आप उसके मैटर में क्यों पढ़ने गए थे? आप उसके रिश्तेदार वाले लगते थे क्या? आप उसके फैमिली वाले लगते थे? जब आप कोई नहीं लगते थे तो आप उनके मैटर में क्यों पढ़ने गए? सिर्फ और सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए कि हम कोठा पुत्र नहीं, राइटर अखिलेश कश्यप हैं। तो इसलिए हम दावा के साथ कह सकते हैं कि रोशन रोही और किरण सिंह के विवाद में आखिरी जड़ सिर्फ और सिर्फ अखिलेश कश्यप का है, यही मास्टरमाइंड प्लान करता है। चलिए हम आपको इसका भी डाउट क्लियर कर दिए। अब आते हैं लास्ट वाले सवाल पर कि रोशन रोही भूमियार होकर अहिरान वाला गाना क्यों गाते हैं? तो इसका जवाब है कि रोशन रोही यूट्यूब के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे गाना चलेगा मेरा, कैसे हम पैसे कमाएंगे, क्योंकि रोशन रोही आज तक जितना गाना गाया है तो सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल यानी रोशन रोही एंटरटेनमेंट के माध्यम से गाना छोड़ा है। ऐसा ये सिर्फ इसलिए करता है ताकि मेरा खुद का गाना जहां भी बजेगा, जैसे रंगदारी गाना, विवादित गाना या जातिवाद गाना, जैसे पिया पंप मारो, धारा 376 पत ई पर पानी झाड़ के उस गाने का पैसा डायरेक्ट मेरे ही अकाउंट पर आएगा, मेरे ही चैनल पर आएगा और मेरे चैनल का सब्सक्राइबर भी बढ़ेगा, मेरे चैनल का रीच भी बढ़ेगा। और रोशन रोही को अच्छी तरह से पता है कि भारत में भूमियार की जनसंख्या बहुत कम है और यादव की जनसंख्या बहुत ज्यादा है।
और अगर भूमियार पर गाना गाएंगे तो उतना कुछ सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन यादव पर गाना गाएंगे तो हमें पॉपुलर कर देंगे, हमें फेमस कर देंगे। और होता भी कुछ ऐसा है, जैसे अगर टुनटुन यादव का देख लीजिए, ओम प्रकाश अकेला का देख लीजिए, मोनू अलवेला को देख लीजिए, या अगर खेसारी लाल यादव का देख लीजिए, तो इन्हें यादव के लोग बहुत ही सपोर्ट करते हैं। और अगर दूसरे जात पर गाना गाएंगे तो उतना कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे आप क्रिकेट में भी देख लीजिए, जैसे क्रिकेट में मयंक यादव, सूर्य कुमार यादव, या अगर बिग बॉस में गए थे एल्विस यादव, जो यूपी की होकर के भी बिहार से खूब सपोर्ट मिला क्योंकि ये यादव था, तो इसलिए रोशन रोही यादव के नाम पर गाना गाते हैं ताकि इन्हें फेमस करवा सके और पॉपुलर करवा सके। और रोशन रोही तो खुद बोले हैं कि कोई हमें बोलता है घमंडी स्टार, तो कोई बोलता है कि इसका आवाज सही नहीं है। अरे भाई, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मेरा आवाज फटा बांस जैसा है, लेकिन फिर भी छाए रहते हैं मार्केट में। तो यही कारण है कि रोशन रोही भूमियार होकर अहिरान वाला गाना गाता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और दबा करके सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग क्या सोचते हैं किरण सिंह या रोशन रोही के बारे में, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।